हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता मिशन के तहत आपकी अंकुर वर्कबुक आई है जो कक्षा तीसरी के लिए है। अभी ये नई वर्कबुक आई है, तो इसमें आज हम भाषा हिंदी का अध्ययन करेंगे इस अभ्यास पुस्तिका में और जानेंगे आज इसमें हम सप्ताह नंबर 11 में आपका दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक पूरा देखेंगे। और इसमें पाठ 5 है आपका धरपटक और मुँहपटक। तो इसके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से आपको इसको हल करना है, किस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये हम देखेंगे। इसके पहले की वीडियो मैंने करवाया है, पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिए। आइए देखते हैं मौखिक भाषा विकास में। यहाँ पर आपको ये चित्र दिया है, इस चित्र में आपको मौखिक भाषा विकास यानी चित्र पर चर्चा करना है। आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में आपस के आपके बच्चे है ना, आपस के में जो आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे बातचीत करना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन चित्र में क्या कर रहा है। चित्र में हाथी तालाब किनारे कहाँ से आया होगा, लड़का क्या सोच रहा होगा, चित्र में लड़का क्या खा रहा है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों पर आपको चर्चा करना है और फिर बताएंगे है ना कि क्या है। चित्र में पेड़ है, लड़का बैठा है ना, नदी किनारे बैठा है तो नदी शब्द आया, हाथी है चित्र में तो हाथी आया। तो उस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर मौखिक चर्चा में आए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, जैसे दूसरे में लिखा है, मैंने हाथी का नाम सुंदर बताया, आप बताइए हाथी का नाम क्या होगा। तो हो सकता है हाथी का नाम भोलू भी हो सकता है ना, सोहन हाथी हो सकता है तो सोहन लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हाथी का नाम लिखना है, क्या नाम हो सकता है। अब यहाँ पर पठन बोध में है धरपटक और मुँहपटक पाठ लिखा है ना। तो इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे आप। और आपकी बुक में यानी आपकी जो पुस्तक है पाठ्य पुस्तक, उसमें भी यह पाठ दिया हुआ है, तो उस पाठ को भी आप पढ़ेंगे और आगे हम पूरे प्रश्नों के उत्तर दिवस 6 तक इसमें हल करेंगे। इसमें लिखा है देखो मौखिक प्रश्न। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, मुँहपटक ने हाथी को चूहा क्यों कहा। तो इसको बताना है आपको कि क्यों कहा। तो हम बता सकते हैं क्यों कहा होगा, क्योंकि मुँहपटक जो था वो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता था, इसलिए उसको हाथी क्या लगा, चूहे जैसा लगा, इसलिए वो हाथी को चूहा कहा। अब लिखित प्रश्न इसमें लिखना है, दोनों पहलवानों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे, एक का नाम था धरपटक और एक का नाम था मुँहपटक। तो इस प्रकार से दो पहलवानों के नाम हमने लिख दिया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1 में है, वाक्य को पढ़िए एवं लिखिए। तो वाक्य क्या लिखा है यहाँ, हाथी तालाब का सारा पानी पी गया। तो हम भी यहाँ लिखेंगे हाथी तालाब का सारा पानी पी गया। इस प्रकार से हमको यहाँ जैसा लिखा है वैसा लिखना है दोस्तों। अगला है फिर, लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे खालिस्तान में कि लड़का पेड़ के नीचे बैठा है। इस प्रकार से जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है इसके बाद कि वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्द युग्मों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर युग में विराम चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, दोनों गांव के आसपास थे। तो यहाँ आसपास जो लिखा है ना, तो आसपास के बीच क्या लगेगा, विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा, युग्म चिन्ह। देखो यहाँ पर आसपास के बीच में युग्म चिन्ह है, आस और पास के बीच में क्या है, युग्म चिन्ह लगा एक। इस प्रकार की छोटी सी लाइन खींचना है। तो ऐसे लगाकर हमको वाक्य को फिर से लिखना है। तो जैसे यहाँ वाक्य है, वह चलते चलते रुक गया। तो यहाँ चलते चलते के बीच में हमको युग्म चिन्ह लगाना है और फिर से लिखना है। तो देखो चलते चलते के बीच में मैंने यहाँ युग्म चिन्ह लगाया है ऐसे। तो ऐसे ही आप युग्म चिन्ह लगाएंगे और वाक्य को फिर से लिखेंगे। फिर है, पहलवान में दमखम था। तो दमखम के बीच में यहाँ क्या लगेगा, युग्म चिन्ह लगेगा। फिर यहाँ है, वह जोर जोर से चिल्लाई। तो जोर जोर के बीच में हम क्या करेंगे, युग्म चिन्ह लगा देंगे। माता पिता की बात माननी चाहिए। तो माता पिता के बीच में युग्म चिन्ह लगा है, तो ऐसे युग्म चिन्ह आप लगाएंगे दोस्तों और इसे फिर से लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर स्वयं पढ़िए लिखा है, इसको पढ़ना आप कि किसी जंगल में एक बंदर रहता था। इस प्रकार से छोटे, वह चतुर था है ना। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला, थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्ची रखी थी। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, बंदर को क्या मिला, उसमें क्या रखा था। तो आप बताएंगे कि क्या मिला, बंदर को एक थैला मिला था और उसमें क्या रखी थी, उसमें दर्पण और मिर्ची है ना, दर्पण यानी आईना और मिर्ची रखी थी। प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, मिर्च का स्वाद कैसा होता है। तो कैसा होता है, तीखा होता है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर तीखा होता है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। और दोस्तों, आप वर्कबुक जैसे फिल करते हैं ऐसे ही और काफ़ी सारी वीडियोस, आप अभी 3rd क्लास में हैं, आपको आगे जितनी भी क्लास आप पढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पे मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाएगी। और आपके एग्ज़ाम से संबंधित आपकी जितनी भी परीक्षाएँ होंगी उससे संबंधित जो भी वीडियो है उनके अभ्यास प्रश्न मैं चैनल पे डालता हूँ, तो वो आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। अब स्वतंत्र लेखन है। स्वतंत्र लेखन में हमको प्रश्न नंबर 1 दिया है, हाथी के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो हम लिख देंगे, पहला वाक्य लिख देना कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, और दूसरा वाक्य लिख देंगे हम, हाथी की सूंड लंबी होती है। इस प्रकार से आपको 2 वाक्य यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं, फिर से यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है। इस चित्र को देखकर हमको फिर चर्चा करना है ना? आपस में अपने क्लास के दोस्तों से, क्लास में आसपास जो बैठे हैं सभी, उनसे बात करना है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, व्यक्ति कहाँ से गुजर रहा होगा, है ना? क्या आपने किसी व्यक्ति, जीव जंतु को अपने से भारी वस्तु उठाते देखा है ना? दरपटक के रास्ते में क्या क्या खाया पिया होगा दरपटक ने, यदि आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या खाते पीते हैं। तो इस प्रकार से हमको बात करना है, और मौखिक चर्चा में जो भी शब्द आएंगे उनको लिखना है, जैसे तालाब के पास, हाँ शब्द। तो इस प्रकार से और शब्द आए हैं तो उनको हम यहाँ लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि दरपटक दूसरे गाँव पैदल जा रहा था, यदि आपको दूसरे गाँव जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? तो हम कैसे जाते हैं? बस या ट्रेन से जाते हैं। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे, हम बस या ट्रेन से जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे, बस या ट्रेन से। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, हाथी के अलावा और कौन कौन से जानवर तालाब का पानी पीने आते होंगे? कोई 3 नाम लिखिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, जैसे गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ये सब आते होंगे ना। तो इस प्रकार से इनका नाम हमको लिखना है। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद पठन बोध है। यहाँ पर पढ़ना है हमको कि दिवस 1 के पठन बोध के अंश धरपटक और मुँहपटक, है ना, वहाँ से भाग गया, इसको हमको पढ़ना है और यहाँ उत्तर देना है। तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, जैसे कि क्या तुम्हें कोई दूसरी कहानी याद है जिसमें ताकत की जगह बुद्धि की जीत हुई होगी? तो कोई भी कहानी आप सोचना है ना, और बताना है कक्षा में। फिर प्रश्न दूसरा है कि कहानी का अंत आपके अनुसार क्या हो सकता है? साथियों से चर्चा कीजिए। तो क्या हो सकता है अंत, है ना, आपको चर्चा करना है। फिर लिखित प्रश्न है कि यहाँ पर हाथी को मुँह पटक पर गुस्सा क्यों आ गया था? तो उत्तर में लिखना, क्योंकि मुँह पटक तालाब का पूरा पानी पी गया था, इसलिए हाथी को गुस्सा आ गया था। तो ऐसे हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, मुँह पटक धरपटक के गाँव क्यों जा रहा था? तो उत्तर में लिखना, धरपटक को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर उत्तर देना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर शब्द वाक्य पठन में, कि शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे यहाँ गाँव लिखा है तो हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ गाँव, आंगन लिखा है तो आंगन लिख देंगे, पहुँच लिखा है तो पहुँच लिख देंगे, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही हमको यहाँ लिखना है खालिस्तान में। इसके बाद यहाँ पर है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से जो शुद्ध शब्द है उनको छांट कर हमको लिखना है। तो जैसे देखो, ये डंडा लिखा है ये शुद्ध है, माँ लिखा है ये शुद्ध है, आंगन शुद्ध है ना, कंधा लिखा है ये शुद्ध है, दांत शुद्ध लिखा है, बांधा, बांधा क्या है, बांधा गलत लिखा है ना, इसको नहीं लिखना आप, है ना। तो मैंने यहाँ जो जो शब्द लिखा है ये शुद्ध शब्द है ना, इनको छांट कर हम यहाँ पर ऐसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है, स्वयं पढ़िए। इसको पढ़ना है कि बंदर को एक दर्पण मिला, उसने उसे उलट पलट कर देखा, तभी सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक गई। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया, दर्पण में उसे एक और बंदर दिखा, है ना। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। मौखिक प्रश्न है कि दर्पण का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है, आईना होता है। बंदर की आंखें क्यों झपक गई? क्योंकि आईना चमक से झपक गई, है ना। सूर्य की तरफ हम आईना करते हैं तो आईना चमकता है ना, तो वैसे ही चमका आईना, और बंदर की उससे आंखें क्या हुई, झपक गई। अब लिखित प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया तो क्या दिखा? तो उत्तर में लिखना, दर्पण में उसे एक और बंदर दिखा, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पढ़े ना, दर्पण में उसे एक और बंदर दिखा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है, यहाँ आपको लिखना है कि चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों के नाम लिखिए। जब चित्र में कौन कौन से जानवर हैं, हाथी है, जिराफ है, जेबरा, शेर, गधा, भालू, मेंढक, मगर, है ना, इतने जानवर हैं, तो हमको यहाँ पर उनके नाम लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है, ये छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ना है और यहाँ उत्तर देना है कि इस कहानी का नाम लिखिए। तो कहानी का नाम क्या होगा, बंदर और हाथी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कहानी बंदर और हाथी के बारे में है। यहाँ पर लिखा है देखो, किसी पेड़ पर एक सुंदर नाम का बंदर रहता था, उस पेड़ पर और भी बहुत सारे बंदर रहते थे, वे सभी मिलकर रहते थे। उनका नाम उसका नाम उनका वीरू नाम का हाथी दोस्त भी था। तो हम कहानी का नाम लिख सकते हैं, बंदर और हाथी। इसके बाद है, इसके पात्रों को लिखिए। तो कौन कौन थे इसमें? सुंदर हाथी था, सुंदर बंदर था, और वीरू हाथी था। 2 पात्र थे, तो हमने दोनों के नाम लिख दिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे दोस्तों आप। इसके बाद दिवस 3 में देखते हैं, मौखिक भाषा विकास में चर्चा करना है आपको कि आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है।
आपके आसपास कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, आप खेल क्यों खेलते हैं। तो इस प्रकार से मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उसको लिखना है। जैसे कबड्डी शब्द आएगा, खो खो शब्द आएगा, क्रिकेट शब्द आएगा, फुटबॉल शब्द आएगा, तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, आपकी शाला में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं। तो आपके स्कूल में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं, जैसे कबड्डी खिलाया जाता है ना, खो खो, क्रिकेट। तो इस प्रकार से और भी जो खेल हैं तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, कुछ खेल सामग्रियों के नाम लिखिए। यानी खेल सामग्री, खेल में कौन कौन से सामान यूज होते हैं तो उसका नाम लिखना है। जैसे बल्ला, स्टंप, चिड़िया बल्ला, है ना, कंचे, बैडमिंटन बोलते हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, गेंद, है ना। तो और भी चीज़ें आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ अगला है पठन बोध। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 पर अनुच्छेद जो दिया है, दो पहलवान, इसके आगे पढ़ना है हमको, है ना। 24 नंबर पर पढ़ना है और प्रश्न दे रहा है कि धरपटक मुंहपटक से क्यों चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था धरपटक मुंहपटक से, क्यों क्यों चिढ़ता था, क्योंकि वो क्या था, अब यानी वो उससे ज़्यादा पहलवान था इसलिए चिढ़ता था, है ना। तालाब का पानी किस किस काम आता है, तो किस किस काम आता है, नहाने, कपड़े धोने, है ना। फिर कई जगह तालाब का पानी पीते हैं, पीने भी काम आता है, सिंचाई करने काम आता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, बताएंगे। फिर लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, धरपटक अपने साथ सत्तू की जगह खाने के लिए और क्या लेकर जा सकता था। तो हम सोचेंगे क्या लेकर जा सकता था, तो केला भी ले जा सकता था, चना भी ले जा सकता था, फल भी ले जा सकता था, है ना। तो ये सब ले भी जा सकता था वो। अगला है, सत्तू गेहूं और चने के आटे से बनता है। गेहूं और चने के आटे से और क्या क्या चीज़ बनता है ये हमको लिखना है। तो क्या क्या बनता है, हलवा बनता है, भजिया बनते हैं, पकौड़े बनते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस प्रकार से हमको नाम लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पर लिखा है, दिए गए शब्दों को बोलिए और इसी प्रकार की ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। तो जैसे यहाँ गांव लिखा है तो गांव लिखा है तो गांव से क्या बन गया, पाँव बन गया, है ना। क्यों, क्योंकि वैसी ही ध्वनि यानी तुक लय वाले शब्द लिखना है, गांव, पाँव, ऐसा हो गया। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है झटपट तो हम लिख देंगे खटपट, है ना। चर्चा तो पर्चा लिख देंगे। फिर यहाँ पानी लिखा है तो नानी लिख देंगे। हार, तार, रीता, सीता। इस प्रकार से हमको क्या लिखना है, यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ लिखा है, दिए गए मुहावरों के अर्थ की सही जोड़ी बनाइए फिर लिखिए, है ना। तो मुहावरे है जैसे चारों खाने चित करना, तो इसका मतलब होता है बुरी तरह से हरा देना, तो ये बना दिए हमने। पसीना छूटना, इसका मतलब क्या होता है, घबरा जाना। चटखारे लेना, इसका मतलब क्या होता है, मजे लेना। और आओ देखा ना ताओ, इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करना, है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है चारों खाने चित करना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, बुरी तरह हरा देना। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ये पहले नंबर में लिखेंगे, बुरी तरह हरा देना, है ना। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये चारों खाने चित करना, इसका मतलब होगा ये बुरी तरह हरा देना। फिर ये पसीना छूटना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये घबरा जाना। फिर ये चटकारे लेना का मतलब हो जाएगा ये मज़े लेना। और आओ देखा ना ताओ मतलब बिना सोचे समझे काम करना। इस प्रकार से हमको यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अपनी वर्कबुक में भी आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है, स्वयं पढ़िए। मुंह पटक की बात सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़, मुंहपटक के आंगन में फेंका। यह देखकर मुंहपटक बोला, अरे यह तो मेरे दांत कुदेरने की सीख है। इस प्रकार से बोला, है ना। तो मौखिक प्रश्न है, धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में खजूर का पेड़ क्यों फेंका। तो इसको बताना है आपको क्यों फेंका। फिर धरपटक क्यों घबरा गया, कि उसने सोचा कि ये मुंहपटक अंदर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा ताकतवर होगा, है ना, इसलिए वो घबरा गया, है ना। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 है, पसीना छूट गया, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। तो हम यहाँ लिख देंगे घबरा जाना, है ना। इस प्रकार से लिखना है। अगला है, स्वतंत्र लेखन में यहाँ है, अपने शहर गांव से किसी दूसरी जगह घूमने जाने पर रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई दिया, आपकी यात्रा से जुड़ी बातों को लिखिए। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए, मैदान में गाय चर रही थी वो दिखाई दी, है ना, बच्चे खेल रहे थे। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। ऐसे आप लिखेंगे दोस्तों और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन में यहाँ लिखा है, बरखा सीरीज की किताब पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। पुस्तक पढ़ने के बाद लिखिए पुस्तक का नाम क्या था। तो हमने लिख दिया भोलू हाथी था। क्या नाम था, भोलू हाथी था, है ना। पुस्तक में आए किसी भी एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु का नाम लिखिए। तो जानवर का नाम लिख देंगे हम हाथी। तो यहाँ लिख दिए हाथी, है ना। आप भी अपनी पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक ले लेना और उसका पुस्तक का नाम क्या है, तो यहाँ पुस्तक का नाम लिखना ऊपर जो लिखा रहता है। और पुस्तक किसके बारे में है, किसी जानवर के बारे में है, किसी आदमी के बारे में है, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से। तो ऐसे आपको लिखना है। श्रुतलेख है, यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है आपको। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों।
दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद पाठ 5 में है धरपटक और मुँहपटक, और यहाँ दिवस 4 में देखेंगे हम, यहाँ पर चर्चा करना है आपको इस चित्र पर, है ना। और चर्चा में आए शब्दों को यहाँ लिखेंगे, जैसे हाथी शब्द आया, भालू, बंदर, खरगोश, फल, पत्ते, तो ऐसे शब्द आएंगे, तो ऐसे शब्दों को लिखना है। और इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, आप अपने घर के आसपास दिखने वाले जानवर के नाम लिखिए। तो कौन कौन से जानवर दिखते हैं हमारे घर के आसपास? गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, ये सब दिखते हैं ना। तो हमको इस प्रकार से उनके नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 25-26 पर दिए अनुच्छेद पढ़ना है। उस तालाब में खालिस्तान से लेकर प्रतीक्षा तक आपको पढ़ना है ना। प्रतीक्षा कर रहा तक आपको पढ़ना है और नीचे उत्तर देना है। प्रश्न है, धरपटक हाथी को पोटली में बांधकर खजूर के पेड़ पर लटकाने की बजाय सीधे कंधे पर रखकर चलता तो क्या होता? तो क्या होता कि हाथी उसको भारी लगता है ना, लेकिन वह उस पर लटकाया उसने तो उसको थोड़ा हल्का लगा। अगला है, आप अपने सफ़र में खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें घर से ले जाते हैं और कौन सी चीज़ें रास्ते में खरीदते हैं? तो बताना है ना। हम कभी ले जा लेते हैं रोटी सब्जी लेके चले जाते हैं, है ना, और रास्ते से हम चिप्स खरीद लेते हैं, बिस्किट खरीद लेते हैं, फल खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धरपटक की नींद कैसे टूटी? तो उत्तर में लिखना आप कि यहाँ पर लिखा है, हाथी के धक्का मारने से धरपटक की नींद टूट गई, है ना। तो इस प्रकार से लिखना। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा कि आप अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिख देना, मैं अमरकंटक की यात्रा पर गया था और वहाँ पर बहुत मज़ा आया। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद शब्द है, वाक्य पठन लेखन है। तो यहाँ पर क्या है, देखो, वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे यहाँ है, वह जब वह वहाँ, यहाँ पर क्या करना है आपको, वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे वाक्य है, जब वह वहाँ गया तो देखा दुकान बंद है ना। इस प्रकार से तो हम यहाँ लिखा, जब वह बाजार गया तो देखा बाजार बंद है। जब मैं खेलने गया तो देखा कोई खेलने नहीं आया। इस प्रकार से हम बना देंगे। जब मैं बगीचे में गया या गई तो सभी झूला झूल रहे थे। इस प्रकार से बनाएंगे। जब मैं स्कूल गया तो देखा प्रार्थना शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से खालिस्तान में हमें ऐसे शब्द लिखना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है, वाक्यों को शिक्षक साथियों की मदद से पढ़िए और समझिए। जैसे लिखा है, मेरे पास सत्तू की पोटली है ना। तो हम क्या लिख देंगे, आपके पास दाल चावल और गेहूं की पोटलियां हैं। तो यहाँ पर देखो, पोटली शब्द के पीछे नीचे क्या लिखा है, यहाँ लाइन खींची है। और पोटली क्यों क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि सिर्फ सत्तू की पोटली है ना, एक पोटली है तो पोटली लिखा है। अब यहाँ कितनी पोटली है, तो दाल चावल गेहूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पोटलियाँ हो जाएगा। बहुत सारी है तो पोटलियाँ, है ना, और एक है तो पोटली। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ है, ममता के घर के बाहर एक मोटर गाड़ी खड़ी है ना। ये क्या है, गाड़ी लिखा है ना। अब यहाँ के लिखेंगे, रेलवे स्टेशन के पास ढेर सारी रेलगाड़ी, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेल गाड़ियाँ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ मैंने नहीं लिख पाया है, कुछ कभी कभी भूल हो जाती है। तो आप यहाँ गाड़ियाँ लिखना है ना, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। इस प्रकार से लिखना। अब उसके पास यहाँ है, मेरे पास हिंदी की पुस्तक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीना के पास हिंदी अंग्रेजी और गणित की पुस्तकें। यहाँ पर एक ही मात्रा लगा देना आप, पुस्तकें हैं, क में एक ही मात्रा लगा देना। तो इस प्रकार से आप दो चीज़ लिख लेना दोस्तों। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा गाड़ियाँ, है ना, और यहाँ हो जाएगा पुस्तकें। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करना। माफ़ी चाहता हूँ कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, छोटी छोटी गलतियाँ, तो उसके लिए माफ़ करना मुझे। बाकी बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियोस बनाकर लेकर के आता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। आइए देखते हैं, स्वयं पढ़िए। यहाँ पर है, आपको पढ़ना है, दर्पण देखकर बंदर बहुत खुश हुआ। वह अकड़ता हुआ जंगल में गया। मार्ग में उसे हिरण भालू कई जानवर मिले, पर सभी बंदर से झगड़ने लगे। तभी वहाँ शेर आ गया, है ना। इतना देख पढ़ेंगे। और यहाँ पर प्रश्न है कि बंदर क्यों अकड़ रहा था, क्योंकि उसे आईना मिल गया था और उसमें उसको क्या दिख रहा था, खुद को देख रहा था वो, है ना, इसलिए वो अकड़ रहा था। दूसरा प्रश्न है, दर्पण को देखकर बंदर ने क्या सोचा होगा? तो वो सोचा होगा, अरे यहाँ तो एक और बंदर है अंदर, है ना, ऐसा सोचा होगा, या और भी कुछ सोचा होगा, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न है, बंदर को मार्ग में कौन कौन मिला? तो कौन कौन मिले थे, देखो, हिरण भालू और कई जानवर मिले, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिरण भालू। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है। अगला है, यहाँ पर लिखा है, दरपटक और मुंहपटक पाठ के चित्र देखकर लगता है कि यह गर्मी का मौसम होगा। यदि यह सर्दी का मौसम होता तो दरपटक को अपने साथ क्या क्या लेके जाना पड़ता होता? तो अगर सर्दी का मौसम होता, ठंडी का मौसम होता, तो क्या लेके जाता वो, स्वेटर कंबल रजाई, है ना, ऐसे लेके जाता। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे।
इसके बाद स्वतंत्र पठन में है कि चित्र देखकर दो वाक्य लिखिए। इस चित्र को देखना है और दो वाक्य लिखना है। चित्र में क्या हो रहा है, बंदर आईना देख रहे हैं, है ना। देखो आईना देख रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ। फिर पक्षी पेड़ पर बैठा है, देखो यहाँ ऊपर पक्षी बैठा है एक, तो हम लिख देंगे पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो इस प्रकार से दो वाक्य हमको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दिवस 5 में देखिए, यहाँ पर भी चर्चा करना है कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है, तो आप बताएंगे और लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मिठाई, गुलाब जामुन, समोसे, भजिया, पकौड़े, ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि आपकी पसंदीदा मिठाई का नाम लिखिए, है ना। तो पसंदीदा मिठाई जैसे गुलाब जामुन है, जलेबी है, रसमलाई है, ऐसे लिख देंगे। और भी कोई मिठाई पसंद है आपको तो आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद है पढ़िए, मौखिक प्रश्न है, धरपटक ने भागने में भलाई क्यों समझी। तो तुम बता देना, है ना, कि मुँहपटक क्या है, अंदर से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोला तो उसको डर लग गया, इसलिए उसने सोचा कि चलो यहाँ से चल दें, भागने में भलाई है, ऐसा सोचा, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है, यदि आपको धरपटक और मुँहपटक के नए नाम रखने को कहें तो आप क्या नाम रखेंगे। तो हम रख देंगे कुछ भी, रमेश रख देंगे, अजय रख देंगे, इस प्रकार से हम रख देंगे, है ना। अगला है, इस कहानी के अनुसार आपको क्या लगता है, ताकत बड़ी है या बुद्धि। लिखिए, तो क्या है, बुद्धि बड़ी है, ताकत बड़ी नहीं है, बुद्धि ज़्यादा बड़ी होती है ना। मुँहपटक ने बुद्धि से काम लिया, है ना, अंदर से ही बोलता गया और उसके डर से क्या धरपटक भाग गया, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर अगला लिखा है कि प्रश्न पहला है, इन शब्दों को सही उच्चारण करके उच्चारण के साथ पढ़िए, है ना, सही उच्चारण से। जैसे झाड़ू लिखा है, लड़ना, उखाड़ा, भड़कना, चिड़, ढंग, डंडा, दंड, है ना, ऐसा लिखा है तो इसको आपको पढ़ना है। प्रश्न दूसरे में लिखा है, दिए गए मुहावरों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। पसीना छूटना, तो वाक्य बना देंगे हम, सामने शेर देखकर पसीना छूट गया। दूसरा है मुंह की खाना, तो हम बना देंगे, रमेश के सामने सुरेश ने मुंह की खाई। मुंह की खाना मतलब क्या होता है, हार जाना। चटकारे लेना यानी मजे लेना, तो उत्तर में लिख देंगे, मुंह पटक धरपटक के चटकारे ले रहा था। अगला है हाथ पांव फूलना, मतलब होता है कि क्या, हाथ पांव फूलना यानी डर जाना, है ना। तो सांप देखकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। इस प्रकार से हमको वाक्य बनाकर लिखना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला है धारा प्रवाह पठन, यहाँ पर आपको पढ़ना है, स्वयं पढ़िए। लिखा है, कछुआ बहुत धीमे धीमे चलकर मेले में पहुंचा, वहीं खरगोश भी तेजी से दौड़ा, फिर भी वह कछुआ से पहले पहुंचकर जीत गया। असल में खरगोश एक जगह रुककर सो गया था, इसलिए वह हार गया, है ना, इसलिए सोना नहीं चाहिए। अगला है, कछुआ कैसे चल रहा था, तो उत्तर में लिखना कैसे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। फिर खरगोश क्यों हार गया, तो खरगोश एक जगह रुककर सो गया था, इसलिए वह हार गया, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ। अगला है, अपने पसंदीदा किसी खाने का चित्र बनाइए, तो यहाँ आप बना देना, एक समोसे का चित्र बना देना, है ना, या जलेबी का चित्र भी बना सकते हैं, या कुछ और चित्र आपको खाने की चीज़ों के बना देना, केले बना देना, सेब बना देना, अंगूर बना देना। इस प्रकार से कोई एक चित्र आपको यहाँ पर बनाना है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर चित्र बनाएंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन में देखो, यहाँ गप्पी किराना स्टोर है, यहाँ किराना सामान मिलता है। अरहर दाल 99 रुपये प्रति किलो, शरबती गेहूँ, तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। प्रश्न दिया है यहाँ पर पहला, दिए गए होर्डिंग में किसके बारे में बताया गया है। तो किसके बारे में बताया गया है, यहाँ यहाँ बताया गया है दोस्तों, गप्पी किराना स्टोर के बारे में, है ना, दुकान के बारे में बताया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ गप्पी किराना स्टोर, ऐसे लिख देंगे। अगला है, होर्डिंग में दिया गया पता किस शहर का है, तो किस शहर का है, ग्वालियर का है। कहाँ लिखा है, ग्वालियर, तो देखो ये ग्वालियर का पता दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ग्वालियर, हमको लिखना है यहाँ ग्वालियर। इसके बाद है, अरहर की दाल की कीमत क्या है, तो अरहर दाल देखो कहाँ लिखा है, तो अरहर दाल देखो ये लिखा है 99 रुपये किलोग्राम है ना, कितनी है, 99 रुपये किलोग्राम लिखा है, तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे 99 रुपये किलोग्राम है। इस प्रकार से हमको उत्तर देना है दोस्तों। श्रुतलेख में यहाँ सब शिक्षक आपके जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है और उसको अच्छे से लिखना है। अब सप्ताह 6 दिवस 6 में देखेंगे, सप्ताह 11 का दिवस 6, चित्र में चर्चा करना है। यहाँ चित्र हो रहा है, चित्र में दिख रहा है व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो कुश्ती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है, दो व्यक्तियों के बीच और कौन कौन से खेल होते हैं, तो कैरम होता है, चेस होता है, बैडमिंटन होता है, कुश्ती होती है। तो इस प्रकार से ऐसे खेलों के नाम हम लिख देंगे जो दो व्यक्तियों के बीच खेले जाते हैं। इसके बाद पठन बोध में पढ़ना है, एक एक था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था सोहन। एक दिन भेड़ चराते चराते चिल्लाया, वह बचाओ, है ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास के किसान दौड़कर आए, सोहन उन्हें देखकर हंसने लगा, ऐसा था। अब यहाँ प्रश्न है कि सोहन ने क्या कहा, क्या कहकर गांव वालों को बुलाया, कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। सोहन गांव वालों को देखकर क्यों हंस रहा था, क्यों हंस रहा था, क्योंकि आसपास के किसान दौड़ कर आए, इसलिए सोहन हंस रहा था, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है यहाँ पर कि गाँव
खर गाँव, खर्चा, धरपटक, बलवान, खटपट, मिर्च, पहलवान ऐसे शब्द दिए हैं। और यहाँ लिखा है ऊपर दिए गए शब्दों को उनकी समान ध्वनि के अनुसार मिलाना है। जैसे यहाँ गाँव लिखा है तो गाँव में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे एक गाँव है तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, पाँव, छाँव। और क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, और क्या आ जाएगा यहाँ दोस्तों, क्या आ जाएगा देखो, ये काँव ये आ जाएगा है ना। तो पाँव, छाँव, काँव ऐसा लिख दिया हमने। फिर लिखा है ये खर्चा, क्या लिखा है, खर्चा। तो खर्चा कहाँ है ये, अब खर्चा में क्या आ जाएगा, खर्चा, मिर्चा है ना, चर्चा, फिर पर्चा ऐसे आ गया। तो ये मिर्चा, चर्चा, पर्चा लिख देंगे हम यहाँ। फिर लिखा है यहाँ पे धरपटक, क्या लिखा है, धरपटक। ये लिखा है धरपटक, तो धरपटक में क्या आ जाएगा, धरपटक में क्या आ जाएगा देखो, मुँह पटक आ गया। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा उठा पटक है ना। तो धरपटक, मुँह पटक, उठा पटक समान ध्वनि हो गए, तो ऐसे हमको लिखना है। फिर उसके बाद देखो ये बलवान लिखा है, तो बलवान क्या क्या आ जाएगा, बलवान, पहलवान है ना। फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेहमान है ना, धनवान ऐसा आ गया। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर खटपट लिखा है, तो खटपट का क्या आ जाएगा, खटपट का आ जाएगा दोस्तों झटपट है ना। फिर आ जाएगा फटफट, फिर सरपट है ना, ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर छाँट कर शब्दों को लिखना है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, पहले वाक्य को पढ़कर दूसरा वाक्य पूरा कीजिए। अब पहला वाक्य जैसे मुँह पटक की बहादुरी सुनकर धरपटक के हाथ पाँव फूल गए। दूसरा वाक्य लिखा है यहाँ मुँह पटक की बहादुरी सुनकर धरपटक डर गया। मतलब हाँ, हाथ पाँव फूल गए का मतलब यहाँ लिखना है कि डर गया है ना। तो वैसे ही हम अब आगे लिखेंगे, रोहित मोहित से चारों खाने चित हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ रोहित मोहित से हार गया। चारों खाने चित होना मतलब हार गया, तो यहाँ हार गया लिखेंगे है ना। फिर यहाँ लिखा है दोस्तों, अपने सामने शेर देखकर शिकारी का के पसीने छूट गए। तो हम लिखेंगे अपने सामने शेर आया देखकर शिकारी घबरा गया। यानी पसीने छूटने का मतलब क्या होता है, घबरा गया। तो ऐसे हम लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। फिर यहाँ धारा प्रवाह में लिखा है, सोहन कुछ दिन बाद फिर चिल्लाया, किसान भागे भागे आए, सोहन को हंसते देख वो वापस लौट गए। फिर एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और सोहन चिल्लाया और इस बार कोई नहीं आया है ना। तो मौखिक प्रश्न है कि इस बार कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि किसान ने क्या सोचे कि ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहता है, ऐसा सोचे, और भेड़िया सच में आ गया और उसको खा लिया बच्चे को है ना। लिखित प्रश्न है, भेड़ चराने वाले का क्या नाम था, तो क्या नाम था, सोहन था। तो हम लिख देंगे यहाँ भेड़ चराने वाले का नाम सोहन था। इसके बाद है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। तो जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, जितने शब्द पढ़ेंगे तो शिक्षक यहाँ लिखेंगे। जैसे 15 शब्द पढ़ा बच्चे ने 1 मिनट में तो 15 लिखेंगे, 20 शब्द पढ़ा तो 20 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है दोस्तों। अब स्वतंत्र पठन में देखते हैं, सूचना पटल है, कल दिनांक 5/3/2023 को शाला में कविता पाठ का आयोजन किया जाएगा। सभी बच्चे बाल सभा में सभागृह में इकट्ठे हों, ये प्रधान पाठक ने दिया है। अब यहाँ प्रश्न है कि सूचना में किसका आयोजन होना बताया है, तो कविता पाठ का आयोजन होना बताया है। सभी बच्चों को कहाँ इकट्ठा होना है, तो सभागृह में होना है। देखो कहाँ बताया है, सभागृह में होना है ना, तो सभागृह लिख देंगे हम। फिर सूचना किसके द्वारा दी गई, तो देखो प्रधान अध्यापक के द्वारा दी गई, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रधान अध्यापक द्वारा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में इसे लिखना है। फिर यहाँ श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये था दोस्तों आपका सप्ताह 11 समाप्त हुआ। इसके बाद हम सप्ताह 12 देखेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और अपने कक्षा में टॉपर बने, बहुत होशियार बने। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।